Hello everyone, welcome to Business GK and Current Affair 2025. In this video, we are going to discuss the current affair from the 15th of September to 21st of September, means third week of September 2024. So this is the part 17 of this video and this is very important for द MBA एग्जामिनेशन। जिस एग्जामिनेशन में MBA के आपको जीके और करंट अफेयर का पार्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको ये पार्ट 17 है और भी प्रीवियस 16 सेशन जो है करंट अफेयर का आपको चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Before that, here is some important information about our social media platforms. So you can join our social media handles Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Join here to get important PDFs on Telegram and WhatsApp. और मैनवर MBA एंट्रेंस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर फॉर डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के लिए मैनवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम देन यू कैन विजिट ऑन आवर सेंटर दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level. तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी अबाउट द वीडियो लेक्चर, अबाउट द हैंडबुक, अबाउट द मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो। सो यू कैन अवेल डेमो क्लासेज हेयर। सो इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अदरवाइज और भी कोई क्वेरीज हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वहाँ आपको आपका क्वेरी जो है रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीताराम येचुरी वाज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो अभी जो है इनका डेथ हो गया है सीताराम येचुरी का, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये जो है आपको इसके जनरल सेक्रेटरी भी थे। सो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज मार्क्सिस्ट, और तेलुगु देशम पार्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 years and this communist party of India Marxist established on 7th of November 1964 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस पार्टी का, और इसके ये जनरल सेक्रेटरी थे। अभी इनकी डेथ हो गई है। Now move on to the next question. The central government has approved health coverage to all citizens above how many years of age under the आयुष्मान इंडिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान इंडिया के इनिशिएटिव है उसके अंडर आता है, और इसमें जो है आपको जो है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ का जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस सिटीजन को, सारे सिटीजन को अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ जो है स्पेसिफिक सिटीजन को अवेलेबल है, बट एक एज के बाद जो है सारे सिटीजन को अवेलेबल कर दिया गया है। तो ये किस कौन से एज के बाद, 70 years and above, 80 years and above, 50 years and above, 60 years and above, and the correct answer is 70 years and above. So the cabinet has approved health insurance of Rs 5 lakh under Ayushman India Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana for senior citizen is 70 years and above. तो 70 साल और उससे बड़े जो भी होंगे उनको जो है ये आपको बेनिफिट मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दिस विल बेनिफिट 4.5 करोड़ फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। तो टोटल जो है आपको इतने फैमिलीज को जो है ये बेनिफिट कर सकता है, और 5 लाख जो है आपको इंश्योरेंस एक साल में मिल जाएगा। It was started by PM नरेंद्र मोदी on 23rd of September 2018 in रांची। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्टिंग डेट है दैट इज 23rd September 2018 और फ्रॉम रांची दैट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज ऑनर्ड हाउ मेनी पीपल विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू द नर्सेज। तो नर्स को दिया जाता है जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ के फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं ट्रीटमेंट में, जो है बहुत उनका बिहेवियर सारी चीज़ें देखा जाता है। देन दीज नर्सेज अवार्डेड विद द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो कितने नर्सेज को इस बार प्रेसिडेंट ने दिया है, 25, 10, 15, 20 एंड द करेक्ट आंसर इज 15। So President Draupadi Murmu has presented the National Florence Nightingale Award to 15 nurses for their devotion to duty and service
तो जो अभी मैं बात कर रहा था उनके सर्विस को देखकर, उनका डिवोशन को देख के, अपने वर्क के अकॉर्डिंग। So the National Florence Nightingale Award was instituted in 1973 and it is given in memory of Florence J. Nightingale. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनके मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। शी वाज ऑल्सो अ नर्स। सो इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 12 ऑन हर बर्थडे। तो इनके बर्थडे पे जो है 12 मई को जो है ये आपको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What has the central government renamed Port Blair the capital of Andaman and Nicobar Island? This is very important question. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है नेम चेंजिंग में बहुत सारे नेम चेंज होते हैं, लेकिन ये जो नेम चेंज हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल थी दैट इज पोर्ट ब्लेयर, नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट? श्री विजयपुरम, श्री विजयवर्धनपुरम, श्री विजयनगर, Sri Hastinapur, and the correct answer is Sri Vijayapuram. So the central government has changed the name of Port Blair, the capital of Andaman and Nicobar Island, to Sri Vijayapuram. And the island played an important role as the naval base of the Chola Empire. तो ये चोला एम्पायर का एक नेवल बेस हुआ करता था ये आइलैंड जो है। और पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार आइलैंड जो है दैट इज द लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड है। और इंडिया का एक जो एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड दैट इज इन द अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर जो है अंडमान एंड निकोबार में जो है एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? दैट इज वीर सावरकर एयरपोर्ट भी आपको सेलुलर जीएल भी जो है वहीं आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded the Singapore Literary Award 2024? So this is also important question. One Indian has been awarded with this. This is Singapore Literary Award 2024. Prashanti Ram, Hayao Miyazaki, Jitendra Singh, Abhinav Bindra, and the correct answer is Prashanti Ram. So Indian origin lecturer Prashanti Ram has won the Singapore Literary Award prize. She has won Singapore Literary Award for the book 9 Yard Sari. तो 9 Yard Sari जो है इनकी बुक है जिसके वजह से इनको जो है सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड जो है दिया गया है। तो कंट्रीब्यूशन अच्छा था लिटरेचर की फील्ड में, एक अच्छी जो है नॉवेल इन्होंने लिखी है। तो ये बात याद रखिएगा, इनका नाम प्रशांति राम। Now move on to the next question. What is the position that Neeraj Chopra has secured in the Brussels Diamond League 2024 final? तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा का पोजीशन क्या था? अभी हमने देखा इन द ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा बैक द सेकेंड पोजीशन दैट ही वॉन द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स 2024 पेरिस ओलंपिक 2024. Now the Brussels Diamond League has been conducted in Brussels and in that Neeraj Chopra has secured which position? First, second, third, fourth. And the correct answer is second. So Indian javelin thrower Neeraj Chopra finished second in the 2024 Diamond League Brussels final. He threw the best throw of 87.86 meter in his third attempt. तो ये इनका जो थ्रो था वो था 87.86 का थ्रो था जिसकी वजह से इनको सिल्वर मिला। नंबर 1 पोजीशन पे कौन थे? दैट इज एंडरसन पीटर ऑफ ग्रेनाडा और इन्होंने 87.87 मीटर जो है थ्रो किया, जो वो थोड़े से बच गए और जो है इनको गोल्ड मेडल मिल गया। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल कब जीते थे? दैट इज इन द टोक्यो ओलंपिक 2020. ही वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया and that's why on that day, that is on 7th of August, Olympic Committee, Athletics Committee of India decided to celebrate 7th of August as the javelin throw day. तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। Now move on to the next question. Who has become the Director General of शस्त्र सीमा बल? तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? अमृत मोहन प्रसाद, मनोज अग्रवाल, दलजीत सिंह चौधरी, राजविंदर सिंह भाटी। एंड द करेक्ट आंसर इज Amrit Mohan Prasad. So IPS officer Amrit Mohan Prasad has been appointed as the Director General of Shastra Seema Bal and his term will be till 31st of August 2025 तक जो है ये SSB के आपको डायरेक्टर जनरल होंगे। SSB की बात करते हैं तो ये जो है शस्त्र सीमा बल कब इस्टेब्लिश किया गया था? दैट इज इन 1963 आफ्टर द इंडिया चाइना वार। दैट इज 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था उसके बाद ये शस्त्र सीमा बल इस्टेब्लिश किया गया था जो आपको, और ये वॉर कब हुआ था? 1962 में जो है इंडिया चाइना वॉर कंक्लूड हुआ था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MVA-BN is the vaccine for which disease which has been approved by the World Health Organization. So World Health Organization has approved the MVA-BN vaccine and it is for which disease? Polio, measles, mpox, hepatitis.
and the correct answer is mpox, that is monkeypox. The World Health Organization has approved the world's first vaccine against mpox in some countries. तो कुछ कंट्री में जो है आपको ये अप्रूव किया गया है, और वैक्सीनिया अंकारा बवारियन नॉर्डिक और MVABN, इसका फुल फॉर्म जो है वैक्सीनिया अंकारा बवारियन नॉर्डिक। वैक्सीन कैन बी यूज्ड इन एडल्ट 18 ईयर्स एंड ओल्डर, और ये वैक्सीन बनाया किसने है? तो डेनमार्क कंपनी है, बावारियन नॉर्डिक जो है इसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। इस वैक्सीन को मंकी पॉक्स जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है जो आपको क्या होता है, एनिमल से जो है आपको ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, और इट इज़ अ वायरल डिजीज़, और उसके लिए ये वैक्सीन उन्होंने बनाया। इससे पहले WHO ने जो है मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया था लाइक कोरोना, बट इट इज़ नॉट एज मच फटल एज कोरोना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th of April 1948, so that's why 7th of April is celebrated as World Health Day। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द PM E-Drive स्कीम, इट बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री? तो E-Drive स्कीम सबसे पहले है क्या, और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, और ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है? सो फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, and the correct answer is Ministry of Heavy Industries. So the Union Cabinet has approved the PM E-Drive scheme to promote adoption and manufacturing of electric vehicles in the country. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है उसके प्रमोशन के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो है आपको E-Drive को जो है अप्रूवल दिया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ द PM E-Drive स्कीम इज 2 years एंड द टोटल आउटले इज RS 10,900 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये बात जो है आप याद रखेंगे, E-Drive किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर? सो नेशनल एनर्जी लीडर, एनर्जी के फील्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है इसको दिया गया 6th कंसेक्यूटिव ईयर के लगातार ये जीतते आ रहे हैं नेशनल एनर्जी अवार्ड, और ये किस कंपनी को दिया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सो रिसेंटली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर। तो ये अवार्ड जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है ये देती है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम को ये दिया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड फेज ऑफ तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तरंग शक्ति जो है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री जो है पार्टिसिपेट करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। सो तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कहाँ कंडक्ट किया गया? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। सो रिसेंटली द सेकेंड फेज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जोधपुर, राजस्थान, और ये जो है 1 to 14 सितंबर 2024 तक जो है ये कंडक्ट किया गया था। और इसमें जो है इंक्लूड कौन कौन जो है पार्टिसिपेट किए? इट इंक्लूडेड द एयर फोर्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर एंड UAE। तो इन कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 76th एमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? तो एमी अवार्ड जो है वो कंक्लूड हो गया है, उसमें जो अनाउंसमेंट हो गया है कौन विनर है, कौन किसको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस सारे जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है। तो एमी अवार्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ये अवार्ड कहाँ कंक्लूड हुआ, कहाँ ये सेरेमनी इसका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, and the correct answer is Los Angeles. So the 76th Emmy Award ceremony was held at the Peacock Theatre in Los Angeles at the 76th Primetime Emmy Award. और इसमें जो है शोगन हैज़ वॉन द मोस्ट 14 अवार्ड। शोगन जो मूवी थी वो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीती है, दैट इज़ 14 अवार्ड। लीड एक्ट्रेस जो है इन ड्रामा सीरीज दैट इज़ अन्ना सवाई फॉर द शोगन मूवी, एंड लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज दैट इज़ हिरायुकू सनादा फॉर द शोगन। तो लीड एक्टर, लीड एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी ये सब किसको मिला है? शोगन मूवी को मिला है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वंदे मेट्रो?
सो वंदे मेट्रो ट्रेन जो है उसका नया नाम अब क्या रख दिया गया है? अटल इंडिया रैपिड रेल, वंदे इंडिया रैपिड रेल, सुभाष रैपिड रेल, नमो इंडिया रैपिड रेल, and the correct answer is Namo India Rapid Rail. So the country first Vande Metro has been named Namo India Rapid Rail, and PM Modi has flagged off the country first Vande Metro train, that is Namo India Rapid Rail between Bhuj and Ahmedabad. कहाँ से कहाँ तक चली? भूज और अहमदाबाद से। और इसको जो है इनॉग्रेट किसने किया, किसने जो है झंडा दिखाया, फ्लैग्ड ऑफ किया? दैट इज नरेंद्र मोदी। एंड ऑन 16 सितंबर 2024 को जो है उन्होंने ये काम किया। सबसे पहले जो है मेट्रो कहाँ चला था? दैट इज इन कोलकाता। तो ये बात भी याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज फिनिश्ड फर्स्ट इन द फोर्थ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? सो जूनियर साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया? दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। So India has topped the medal tally with 48 medals at the 4th South Asian Junior Athletics Championship 2024। तो इंडिया टोटल मेडल जो जीता है वो 48 और नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। श्रीलंका नंबर 2 पे था। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड फ्रॉम 11 to 13 सितंबर 2024 एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में जो है ये खेला गया था आपको एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। डिफरेंट एशियन कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When is वर्ल्ड ओजोन डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो ओजोन डे हर साल जो है हम किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन मनाते हैं? 18 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज 16 सितंबर। सो September 16 is observed as World Ozone Day. The day is celebrated on the anniversary of the entry into force of Montreal Protocol on 16 September 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में। और ओजोन को जो है प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन जो डिप्लीट कर रहा है उसको लेकर जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था, जिसकी वजह से ओजोन डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन जो है that is the protective layer in the stratosphere that protect us from the harmful radiation of the sun, that is ultraviolet rays, which can cause various disease like skin cancer, eye disease। तो उससे जो है हमें बचाता है ये ओजोन, और इसका फॉर्मूला होता है O3। Now move on to the next question. Who has become the new chief minister of the Union Territory of Delhi? तो अरविंद केजरीवाल ने जो है रिजाइन कर दिया है, और अब दिल्ली के जो है नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? स्वाति मालीवाल, आतिशी मरलेना, बांसुरी स्वराज, प्रियंका गांधी, एंड द करेक्ट आंसर इज आतिशी मरलेना। सो हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड इज द थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये तीसरी जो है वीमेन चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज बन चुकी थी, और शीला दीक्षित वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अर्लियर। नाउ आतिशी मरलेना जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गई है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Salima Imtiaz has become the first female umpire from which country to be included in the ICC umpire panel? तो इससे क्या हुआ? सालिमा इम्तियाज जो है वो ICC अंपायर पैनल में इंक्लूड कर ली गई हैं, फर्स्ट फीमेल एम्पायर है। और ये क्या होगा? इसमें इंक्लूड करने से अब जो है बायलैटरल सीरीज जो होगा, ICC का वीमेन टूर्नामेंट जो होगा, उसमें वो अंपायरिंग कर सकती हैं। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। So Salima Imtiaz has become the first Pakistani female umpire to be named to the ICC International Panel of Development Umpires. Imtiaz will now be able to officiate in women's bilateral international matches and ICC women's event में जो है अब ये क्या करेंगे? अंपायरिंग कर सकती हैं। So the next question is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has launched which platform to strengthen India's startup ecosystem? Knowledge, Bharat Startup, Bhaskar, Uran, and the correct answer is Bhaskar. So the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has launched a digital platform Bhaskar aimed at strengthening the startup ecosystem of India। तो स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, लोग स्टार्टअप की तरफ जो है ध्यान दें, नए नए स्टार्टअप इंडिया में खुले, तो उसके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म जो है आपको DPIIT ने जो है लॉन्च किया है भास्कर। भास्कर का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ भास्कर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड द वाटरवेज? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स
शिपिंग एंड वाटरवेज की जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर जो है ये इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। तो इससे पहले अभी हमने देखा था कि लॉरियल पेरिस ने जो है आलिया भट्ट को अपॉइंट किया था, जायोमी इंडिया ने कटरीना कैफ को अपॉइंट किया था, तो और भी अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट in terms of brand ambassador. So Manu Bhakar, Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, Navdeep Singh, and the correct answer is Manu Bhakar. So the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways has appointed shooter Manu Bhakar as its brand ambassador. और ये जो है अभी कौन है, हमारे मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो है इसके मिनिस्टर है। और मनु भाकर वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है इन्होंने सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एज वेल एज इन डबल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 में कौन सी सिटी जो है इसको होस्ट करेगी। पहले जो है ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया सिटी जो थी वो होस्ट करने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया, तो अब जो है ये कहाँ कंक्लूड होगा। टोक्यो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ग्लासगो स्कॉटलैंड, लंदन यूके, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लासगो स्कॉटलैंड। So the 2026 Commonwealth Games were to be hosted by the Australia of Victoria State, but later Victoria refused to host. Now the Glasgow of Scotland will host this Commonwealth Games. Commonwealth क्या है? Commonwealth Games में participate mostly वो country है that जो है ruled by British, somewhere कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश थे, तो वो कंट्री जो है इसमें मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये गेम्स हर 4 साल पे जो है आफ्टर एवरी 4 ईयर दिस गेम इज प्लेड। तो 2022 में हुआ था, अब जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 में होगा। सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिजनेस जीके ऑन करंट अफेयर जो हमने अभी किया। तो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन यार। उससे पहले इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम देन यू कैन विजिट अवर सेंटर बसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे, यहाँ विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू आर मुंबई और पुणे बेस्ड, इफ़ यू आर नॉट देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर लेंगे। आप दोनों जगह डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो। और भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये चैनल माइनवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली अपडेट के लिए। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।